डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलीट। आई एम चंदन झा, योर इंग्लिश ट्रेनर। इस वीडियो में हम लोग कन्वर्सेशन के दौरान यूज होने वाले 10 मोस्ट कॉमन और पावरफुल फ्रेजेस सीखेंगे। सबसे पहला है एज फार एज आई नो। जब आप किसी से बात करते हैं तो आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। एज फार एज आई नो का मतलब होता है आई डोंट नो बट आई थिंक। मैं नहीं जानता बट मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूं। एग्जाम्पल, एज फार एज आई नो दे आर स्टिल लिविंग इन दिल्ली। मतलब मुझे पक्का पता नहीं है, मैं नहीं जानता, बट जहां तक मैं सोचता हूं वो लोग अभी भी दिल्ली में रह रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेज है बट ऑल द सेम। बट ऑल द सेम का मतलब होता है बट डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद। ऑल द सेम का मतलब इसके बावजूद। बट सेंटेंस में कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज होता है, तो ऑल द सेम का मतलब होता है डिस्पाइट दिस। दोनों में बट है, ऑल द सेम मतलब डिस्पाइट दिस। ऑल द सेम का मतलब होता है इसके बावजूद। जैसे आई एम नॉट लाइकली टू रन आउट ऑफ मनी, मतलब मेरा पैसा खत्म होने वाला नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि मेरा पैसा खत्म हो जाएगा, बट ऑल द सेम, इसके बावजूद आई एम केयरफुल। आपके पास पैसा है, आपको लगता है कि ये इतने दिन तक चल जाएगा, फिर भी आप केयरफुल है कि बीच में खत्म ना हो जाए, तो उसी को लिखा गया है आई एम नॉट लाइकली टू रन आउट ऑफ मनी। मेरा पैसा खत्म होने वाला जल्दी नहीं है, बट ऑल द सेम आई एम केयरफुल, इसके बावजूद मैं केयरफुल हूं। उसको एक्सपेंस को रोकने में, प्रॉपर एक्सपेंस मैनेज करने में के लिए मैं केयरफुल हूं। नेक्स्ट है विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट का यूज करते हैं पोलाइट वे टू कॉन्ट्राडिक्शन और क्रिटिसिज्म। जब आप पोलाइटली, विनम्रता से किसी की बातों को काटते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप बोलते हैं विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। यानी ये विनम्र भाव से जब आप किसी को कोई चीज कहते हैं तब आप यूज करेंगे विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यू कांट डू दैट। पूरी विनम्रता के साथ मैं कह रहा हूं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप किसी आदमी को कोई काम करने से रोक रहे हैं, तो आप उससे पहले थोड़ी विनम्रता दिखाएं, तो आप यूज करेंगे विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यू कांट डू दैट। नेक्स्ट, हाउ कम। हाउ कम एक इनफॉर्मल वे है किसी से पूछने का वाई। अगर आप पूछते हैं वाई, तो आप वाई फॉर्मल हो गया। अगर आप इनफॉर्मल वे में पूछना चाहते हैं जनरल कन्वर्सेशन में, तो आप बोलेंगे हाउ कम। फॉर एग्जाम्पल, हाउ कम शी गॉट अ बोनस एंड आई डिडंट। यानी उसको बोनस कैसे मिला और मुझे क्यों नहीं। तो आप हाउ कम से क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेज है व्हाट, वेयर, हु, यानी WH वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स। फिर डॉट, इस बीच में कोई और वर्ड्स आएगा, ऑन अर्थ। इसका मतलब होता है आप सरप्राइज्ड हैं किसी चीज से, तो सरप्राइज एक्सप्रेस करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए किसी चीज को, तब आप इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। यूज आफ्टर क्वेश्चन वर्ड्स टू एम्फसाइज और टू शो सरप्राइज। टू शो सरप्राइज, आप सरप्राइज्ड हैं। जैसे What on earth is he complaining about? वो किसके बारे में कंप्लेन कर रहा है? What on earth? इसका मीनिंग कुछ नहीं होगा, मीन्स यू आर सरप्राइज्ड, कि आप चौंक गए हैं या इंफसाइज कर रहे हैं कि वो किसके बारे में कंप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट, who on earth does she think she is? वह अपने बारे में क्या सोचती है, वह क्या है, वो क्या सोचती है, तो आप बोलते हैं who on earth does she think she is? डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट 5 यूजफुल फ्रेजेस देखते हैं जो हम कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो अगला है, छठा है टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट का यूज हम लोग बोलने के दौरान तब करेंगे जब हमारे कहने का मतलब हो टू बी ट्रूथफुल। जब आप बोलते हैं कि भरोसा कर सकते हैं, आप ट्रूथफुल हैं, तब आप बोलेंगे टू बी ऑनेस्ट। एग्जाम्पल, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक हिम वेरी मच। अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो मैं उसे बहुत पसंद नहीं करता, यानी मैं ट्रूथफुल हूं इस सेंटेंस को लेकर। मींस आई डोंट लाइक हिम वेरी मच, मैं उसको बहुत पसंद नहीं करता, इस सेंटेंस को लेकर मैं बहुत ट्रूथफुल हूं, ऑनेस्ट हूं। नेक्स्ट,
लेट्स फेस इट। लेट्स फेस इट का मतलब होता है कि हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वी मस्ट एक्सेप्ट इट, हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल, लेट्स फेस इट, स्वीकार कीजिए। क्या स्वीकार कीजिए? अगला स्टेटमेंट है नो वन इज गोइंग टू लेंड अस मनी, कोई भी हमें उधार नहीं देगा, उधार पैसे नहीं देगा। इसको, इस बात को स्वीकार कर लीजिए। तो जब कोई विपरीत परिस्थिति हो और आप कहते हैं कि इसको आप स्वीकार कर लीजिए, तो आप बोलेंगे लेट्स फेस इट। लेट्स फेस इट मतलब स्वीकार कीजिए। नेक्स्ट है मार्क माई वर्ड्स। मार्क माई वर्ड्स का आप यूज तब करते हैं जब आपको लगता है कोई चीज पक्का होगा और आप पहले ही उस चीज को कहते हैं। जैसे रिमेंबर व्हाट आई एम अबाउट टू से बिकॉज आई एम श्योर इट विल हैपन। आपको लगता है यह चीज पक्का होगा और सामने वाले को आप कहते हैं कि मेरी बातों को तुम याद रखना, तब बोलेंगे मार्क माई वर्ड्स। एग्जाम्पल, they are going to regret firing me। regret का मतलब होता है पछताना, fire means नौकरी से निकालना। तो सेंटेंस का मतलब हुआ they are going to regret firing me का मतलब होगा कि वे लोग मुझे नौकरी से निकालकर पछताएंगे। you mark my words, आप इस बात को याद रखना कि वो पछताएंगे, मीन्स ऐसा होगा ही होगा। ये सब्जेक्ट ज्यूम कर रहा है, मान रहा है। नेक्स्ट है नो वंडर। नो वंडर मीन्स इट्स नॉट सरप्राइजिंग। नो वंडर मीन्स इट्स नॉट सरप्राइजिंग, आश्चर्य की बात नहीं है। एग्जाम्पल, नो वंडर यू आर टायर्ड। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि आप थके हुए हो। कोई आदमी बहुत घंटे से काम कर रहा है और वो बोल रहा है कि मैं थक गया हूं, तो आप बोलेंगे नो वंडर यू आर टायर्ड, मीन्स ये आश्चर्य की बात नहीं है, सरप्राइजिंग नहीं है दैट यू आर टायर्ड। नेक्स्ट 10th, डोंट गेट मी रॉन्ग। डोंट गेट मी रॉन्ग का आप यूज तब करते हैं जब आप कोई स्टेटमेंट पास करते हैं और आपको लगता है कि सामने वाला उस स्टेटमेंट को गलत रूप में ले रहा है, गलत समझ रहा है, तब आप यूज करते हैं डोंट गेट मी रॉन्ग। यानी समवन मे अंडरस्टैंड यू योर रिमार्क्स रॉन्गली, यानी आपने जो रिमार्क्स दिया, आपने जो कहा, उसको कोई और गलत ढंग से समझ रहा है। ऐसा जब आपको लगे तब आप बोलेंगे डोंट गेट मी रॉन्ग। अब कई बार इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं और सामने वाला आपका दोस्त, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स उसको गलत समझ लेते हैं। आप कहना कुछ और चाहते हैं, सामने वाला कुछ और उसको समझता है, तब आप बोलेंगे डोंट गेट मी रॉन्ग। एग्जाम्पल, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। मुझे गलत मत समझो, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। तो यह थे 10 मोस्ट यूजफुल और पावरफुल फ्रेजेज जिसका यूज हम जनरल कन्वर्सेशन में करते हैं। जब भी आप किसी से बात करें, व्हेन यू टॉक टू समबडी यू कैन यूज देम फ्रीक्वेंटली। अगर आप इन फ्रेजेस का यूज करते हैं, योर कम्युनिकेशन विल इंप्रूव मैजिकली, इट साउंड्स वेरी नाइस, वेरी इफेक्टिव। जनरल आप वर्ड्स जब यूज करते हैं तो आपका लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर सामने वाले को नहीं लगता। बट व्हेन यू यूज ट्रिकी वर्ड्स, व्हेन यू यूज फ्रेजेस, सम फिक्स्ड फ्रेजेस, सम कलोकेशंस, योर लैंग्वेज स्किल्स इज टोटली डिफरेंट। जैसे अगर कोई बोलता है कि वह मर गया, ही डाइड, ये बहुत ही नॉर्मल है, कोई भी आदमी बोल सकता है। बट अगर आप बोलते हैं ही पास्ड अवे, ही पास्ड अवे से आपने कुछ खास नहीं बोला, बट डाइड के बदले पास्ड अवे, अब आपके सेंटेंस पूरी तरह से बदल गए। तो आप फ्रेजेस का यूज करना स्टार्ट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।